श्री राम समर्थ। अप्रैल 17। संत यह जताते हैं कि तुम भगवान के हो। हम जब कोई भी काम करते हैं तब वह काम हमने क्यों शुरू किया इसका ध्यान रखते हैं। वैसे ही नामस्मरण करते हुए हम वह क्यों कर रहे हैं इसका निरंतर भान रखना चाहिए। यह भान निरंतर रखना, मैं भगवान का हूँ, यह याद रखना, इसे ही अनुसंधान कहते हैं। वास्तव में हम भगवान के ही हैं, किंतु भ्रम से हमें लगने लगा है कि हम विषयों के हैं। संत तुम भगवान के हो, विषयों के नहीं हो, ऐसा कहते हैं। यही संतों का सत्य कार्य है और इसलिए वे हमें नामस्मरण करने के लिए कहते हैं। नामस्मरण करने का मतलब है मैं विषयों का नहीं हूँ, भगवान का हूँ, ऐसा मन को जताना और वह भान स्थायी हो, इसलिए बार बार मन को वही समझाना, अर्थात नामस्मरण निरंतर करना। तुम कहते हो मैं राम का दर्शन चाहता हूँ, किंतु राम को तुम कैसे पहचान पाओगे। राम के दर्शन के लिए हमें राम के और हमारे भीतर का फासला कम करना चाहिए। राम को निश्चित रूप से पहचानना चाहिए। इसके लिए अंतःकरण की पवित्रता और शुद्ध भाव चाहिए। सभी प्रकार के साधन करने के कारण भाव उत्पन्न होंगे, यह सही है, लेकिन भाव रखकर साधन करने पर ईश्वर प्राप्ति शीघ्र होती है। नवविधा भक्ति में सरल और मुख्य समर्पण भक्ति है। यदि हम भगवान के होकर रहे तो जो भी हम करेंगे वह भगवान को समर्पित हो जाएगा। हर किसी को अपना हित पहचान कर बर्ताव करना चाहिए। कल्याण का मार्ग कोई भी दिखा सकता है, लेकिन तदनुसार आचरण स्वयं करना पड़ता है। बंधन के लिए सच्चा कारण परिस्थिति नहीं है, अपितु अपने मन की रचना ही है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में करना संभव केवल नामस्मरण ही है। जैसी परिस्थिति है उसमें संतोष मानकर रहना ही ईश्वर की पूर्ण कृपा है। अग्नि का उपयोग करने वाले पर निर्भर होता है, वैसे ही भगवान का उपयोग जैसा किया जाए वैसा होता है। परमेश्वर के ध्यान से सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन वे तो त्याज्य हैं। तो क्या भगवान का ध्यान ही न करे, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए न करे। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए निष्काम बुद्धि से ध्यान करे, तब परमेश्वर सिद्धि की सब बाधाएं हटाते हैं। साधु सिद्धि का उपयोग कभी नहीं करते। वे परमात्मा स्वरूप में लीन हो गए होते हैं। वे सभी बातें परमात्मा पर छोड़ देते हैं और उसकी इच्छा से ही साधु के जीवन में कभी कभी चमत्कार देखे जाते हैं। आज का मुख्य विचार, साधु से हम व्यावहारिक वस्तुएं कभी न मांगे, उन्हें प्रारब्ध पर छोड़ दे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।